इसमें स्वर्गीय पास्कल मंगलानंद तिग्गा, जिनका निधन 22 अगस्त 2019 को हो गया था, उनकी आत्मा की शांति के लिए तथा परिवार के सभी मृत विश्वासों की शांति के लिए श्री जुएल कुजूर एवं श्रीमती सिसिलिया कुजूर, शांति नगर, नमना कला, हिस्सा अर्पित करना चाहते हैं। प्रवेश भजन। स्वर्ण वस्त्र धारण कर रानी तेरे दाएं खड़ी रहती है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सच्चाई आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई बहनों, आज माता कलीसिया धन्य कुमारी मरियम, ईश्वर की महारानी का पर्व मनाती है। ईश्वर की महारानी यह उपाधि, यह पुरस्कार माँ मरियम को यूं ही नहीं मिला, लेकिन इस महारानी पद को पाने के लिए उसे दासी बनना पड़ा, उसे अनेकों कष्ट सहने पड़े, जिसमें वह हर दुख में, हर कष्ट में हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ रही। और इसलिए तब ईश्वर उन्हें रानी का दर्जा देते हैं, महारानी का दर्जा माँ मरियम को प्राप्त होता है, क्योंकि हम महिमा के भेद के आखिरी भेद में हम देखते हैं कि हमें कहा गया है, जो प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 का जिक्र किया गया है, जिसमें हम देखते हैं कि मरियम स्वर्ग में रानी का मुकुट पाती है। आज वही रानी अर्थात हमारी माँ मरियम को सारी कलीसिया याद करती, स्मरण करती है, और हम सब विश्वासी इसी विश्वास के साथ हम उन्हें अपना निवेदन, उन्हें हम अपना अर्जी चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, गुहार करते हैं कि वो हमारे जितने भी निवेदन है, प्रार्थनाएं हैं, वह ईश्वर के पास पहुंचाएं और हमारे लिए प्रार्थना कर दे, हमारे लिए अर्जी कर दे। आज जब हम इस दिन में हम उन्हें रानी, महारानी कहते हैं, तो जब जब हम रोजरी माला करते हैं, जब जब हम इन भेदों को हम जपते हैं, रोजरी माला जपते हैं, तब तब हम उन्हें उनके शोभायमान मुकुट से अलंकृत करते हैं। आइए तब आज हम माता मरियम की मध्यस्थता से अब्बा पिता से प्रार्थना करें कि आज जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के इस महामारी से जूझ रहा है, जिस प्रकार माँ मरियम दुख सही, कष्ट सही, यह उस महिमा से कम है, अर्थात उस ईश्वरीय महिमा मंडल से कम है, क्योंकि ये जो दुख हैं, कष्ट हैं, ये क्षणिक हैं, ये कुछ पर रहेंगे, लेकिन ईश्वर की महिमा हमारे साथ सदैव रहेगी यदि हम ईश्वर के सच्चे भक्त, सच्चे विश्वासी बने रहेंगे। तो आइए तब इस पद ख्रीस्त त्याग में भाग लेने के पूर्व अपने आप को तैयार करें, अपने कमजोरियों को याद करें। जब हम ईश्वर की खातिर, प्रभु की खातिर, मसीह की खातिर हम दुख सहने से कतराते हैं, या फिर मसीह का नाम लेने से हमें दूसरों के सामने लज्जा का महसूस होता है, उन पलों को याद करें हम और अपने सारे हृदय से ईश्वर से क्षमा की याचना करें।
हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मंत्र करने से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से बार-बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से स्वर्ग के सब लोगों से और आपको से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हे ईश्वर, तेरी इच्छा है कि तेरे पुत्र की माता हमारी भी माता और महारानी हो। इन्हीं की प्रार्थना से हम स्वर्ग राज्य में तेरे संतान की महिमा प्राप्त करें। और आज हम विशेष रूप से स्वर्गीय पास्कर मंगलानंतिका की आत्मा के अनंत शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन्हें भी अपने राज्य में प्रवेश देने की कृपा कर। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुचित रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्या 2 से 7 तक। पाठ का मूल वाक्य है, हमको एक पुत्र मिल गया है। अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है। फसल लूटते समय या लूट बांट देते समय जिस तरह उल्लास होता है, वे उसी तरह तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उस पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहंगी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा, यह सब तूने तोड़ डाला है, जैसा कि मिद्यान के दिन हुआ था। यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है। राज्याधिकार उसके कंधों पर रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति प्रदान करने वाला राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। प्रभु के सेवकों स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य, धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य, धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन? वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य, धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। वह धूल में से दीनों को तथा कूड़े पर से दरिद्रों को ऊपर उठाता है। वह उन्हें शासकों के साथ बैठाता है, अपनी प्रजा के शासकों के साथ ही। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य, धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। जय घोष, अल्लेलुया अल्लेलुया। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। प्रभु आपके साथ है, आप नारियों में धन्य हैं। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। आप गर्भवती होंगी और
पुत्र प्रसव करेंगी। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगी। यह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाई बहनों, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, यह साधारण सा वाक्य है जो माँ मरियम गब्रिएल दूत से कहती है। इससे यही पता चलता है कि माँ मरियम ने ईश्वर की माँ बनने का कोई अहंकार नहीं था। उनमें किसी प्रकार के बुरे विचार नहीं थे कि मैं प्रभु की माता बनने जा रही हूँ, मैं ईश्वर की माँ बनने जा रही हूँ। लेकिन उनका सरल सा उत्तर है कि मैं प्रभु की दासी हूँ और आपने जो कहा वह मुझ में पूरा हो जाए। ये उनकी महानता है। और जब प्रभु यीशु का जन्म हो जाता है और उसे मंदिर में चढ़ाने के लिए लेते हैं, उस समय सिमोन माँ मरियम से कहते हैं कि एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। लेकिन फिर भी उस समय भयभीत नहीं होती है, नहीं डरती है, लेकिन उसे अपने हृदय में संजो कर रखती है, क्योंकि वह यह चाहती है कि जो ईश्वर की इच्छा है वह हो जाना चाहिए। और इसलिए वह हर कष्ट हर दुख सहने के लिए भी तैयार हो जाती है। हम देखते हैं कि यीशु ख्रिस्त जब क्रूस पर टंगे हुए हैं और माँ मरियम उनके साथ है, वह निसहाय वहाँ पर पड़ी है, वह कुछ नहीं कर पा रही है, लेकिन उसे विश्वास है कि यह सब जो हो रहा है वह अब्बा पिता की योजना के अनुसार हो रहा है। और हम देखते हैं जन्म से लेकर प्रभु ख्रिस्त की मृत्यु तक
माँ मरियम उनके साथ रही, माँ मरियम उनकी देखभाल की, उनके साथ रही। आज उसे माँ मरियम को हम रानी कहकर पुकारते हैं, और जैसे हम लिटने में हम 13 बार उसे रानी पुकारते हैं। ये हमारी ओर से, हम विश्वासियों की ओर से घोषणा है, हमारी ओर से एक पुकार है कि वह केवल माँ ही नहीं अपितु वह एक रानी भी है। आज हमारे लिए यह सुंदर अवसर वही माँ मरियम जो आज पूरी माता कलीसिया उसे महारानी के रूप में स्वीकार करती है, अपनाती है। और हम सब विश्वासी प्रार्थना करते हैं माता मरियम की मध्यस्थता से, और वो एक माँ होने के नाते वो हमारे सभी अर्जियों को, हमारे सभी याचनाओं को वह ईश्वर तक पहुंचाती है। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा दृढ़ विश्वास है। हम मानते हैं कि वह हमारे प्रार्थनाओं को, हमारे निवेदनों को अपा पिता तक पहुंचाती है। आज जब हम विश्व की महारानी माँ मरियम का पर्व मनाते हैं, तो आइए जिस तरह से माँ मरियम के अंदर जो गुण थे, स्वीकार करने का गुण, या फिर नम्रता का गुण, या फिर अपने आप को टोटल सरेंडर, या फिर अपने आप को पूर्ण समर्पित करने का जो गुण है, हमें इन गुणों को धारण करने की जरूरत है, अपनाने की जरूरत है, ताकि जो कठिनाइयाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, उस समय हमें उन कठिनाइयों को स्वीकार कर सकने की क्षमता हो। और जब संकट आते हैं या फिर विपत्ति आते हैं, उसे हमें अपनाने के लिए वह क्षमता, वह शक्ति हमें माँ मरियम ही वह प्रेरणा देती है। आज हमारे लिए यह चिंतन करने का विषय है कि माँ मरियम के उन गुणों को धारण करने के लिए अपने अंदर नम्रता, अपने अंदर वह गुण को धारण करने की जो हमें एक विनम्र व्यक्ति बना सकता है, जो हमें एक विश्वासी या फिर सच्चा क्रिस्त भक्त बना सकता है। ये हमें माँ मरियम के गुण को धारण करके ही हमें अच्छे क्रिस्त विश्वासी बनने में सहायक मिल सकती है। आइए हम माता मरियम की मदद से प्रार्थना करें कि हमारे हर क्षण में, हमारे हर समय में वह हमारे निवेदनों को अपने आपा पिता के पास पहुंचाए। और हम जब रोज़ी माला जपते हैं, जब हम रोज़ी माला जपते हैं, हम माँ मरियम के लिए मुकुट तैयार करते हैं। हम माँ मरियम के लिए स्वर्गीय मुकुट हम तैयार करते हैं, हम सभी विश्वासी अपने इस रोज़ी माला के द्वारा। तो चलिए हम माँ मरियम से जब भी अवसर मिले हम रोज़ी माला जपें और उनसे निरंतर प्रार्थना और दुहाई करते रहें, ताकि वह हमारे सभी निवेदनों को अपने अब्बा पिता के पास पहुँचाए और अब्बा पिता हमें आशीर्वादित करे, हमें अनुग्रहित करे, हमें कृपा प्रदान करे। मुझे
अपना तुझसे मिलता, क्रिस्त यीशु भगवान, क्रिस्त यीशु भगवान। प्रियो, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु प्रणाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र शरीर के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, धन्य कुमारी मरियम की स्मृति में हम तुझे यह भेंट चढ़ा रहे हैं। दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। तेरे पुत्र ने मानव बनकर क्रूस पर अपने को पावन बलि के रूप में चढ़ाया है। अपने इसी दीन मानव स्वभाव द्वारा वे हमारी सहायता करते रहे, जो युगानुचित और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, यह परम उचित हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम नित्य तुम्हारी धन्य मरियम के इस पर दिन तेरी स्तुति और गुण गाते हैं, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुमारपन अखंड रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को जन्म दिया। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु शब्द के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धरती में प्रभु की नाम गाते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हमारे आत्मा के संपर्क से पवित्र दें, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का आचरण तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान के रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मान के हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्थिति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस्मिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक भास्कर मंगलानंद तिग्गा की सुधीले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें
वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रही, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम एक साथ मिलकर कीर्तन में ईश्वर का स्तुति गान करें। ही प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में वे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधरता महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर अपने अब्बा पिता से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाले परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचाओ, जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ये वही मसीह जो शब्द ने शरीर धारण किया और शरीर जो मां मरियम के गर्भ से आई, आज वही मसीह पुनर्जीवित होकर के हमारे बीच विद्यमान है और हमें अनुग्रहित करते हैं। आज वही मसीह इस पवित्र रोटी के रूप में हमारे हृदय में आने वाले हैं। अतः धन्य है हम सब जो इस पवित्र भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे नहीं हूँ, क्या आप मेरे यहाँ कृपया कर दीजिए और मेरी आत्मा चली हो जाएगी। F67 प्यार
प्यार की राहों में मैं ढूंढता तेरे प्यार को मैं ढूंढता हर प्यार में तेरे प्यार को तेरे प्यार को मैं ढूंढता हर प्यार में तेरे प्यार को तू ही तो है जो बुलाता तू ही तो है जो चलाता तू ही तो है जो बुलाता तू ही तो है जो चलाता प्यार की पुकारों में मैं ढूंढता प्यार की पुकारों में मैं ढूंढता प्यार को मैं ढूंढता हर प्यार में तेरे प्यार को तेरे प्यार को मैं ढूंढता हर प्यार में तेरे प्यार को कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ में है सब कुछ की रचना की है मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है हे पिता प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्वता प्रदर्शित की हमारे पूर्वजों अब्राहम इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की उसे पृथ्वी से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया इस तरह तेरे के प्रति ने असफल निर्माण किया इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं और तेरी प्रशंसा करते हैं हे अब्बा पिता नोआ के समय चल रहा है और अब्राहम के समय धरती आग से तूने बहुत उदास निवास में सब लोगों पर शासन किया तूने सब मिस्रों के पालों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया इस तरह तूने मानव के पाचन का प्रतिशोध किया लेकिन इन निवासियों को पश्चाताप करने का मौका देकर अपने दयालुता तथा सहनशीलता का अनुभव परिचय दिया है तूने कहा है अपने अस्तित्व की शपथ मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती बल्कि इससे होती है कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है अनगिनत लोग प्रतिदिन महामारी झेल रहे हैं हे प्रेमी पिता इस संकट की घड़ी अपनी दयालुता को बजाय रखकर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले तू बता है कि इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर हे बाइबल के पैकेज कोरोना वायरस प्रभाव सभी रोगियों को अपनी जिंदगी का बहाना दे सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक धैर्य और आत्मबल देने की कृपा कर राष्ट्र में एकता शांति भाईचारा तथा सहयोग की भावना स्थापित कर हे विश्व के उद्धारकर्ता हमारा उद्धार कर आमीन हे महामारी की सहायता हमारी प्रार्थना कर प्रणाम मरिया के साथ में और देने के ये संत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन प्रशांत भजन धन्य है आप जिन्होंने विश्वास किया है कि प्रभु का वचन आप में पूरा होगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस स्वर्ग प्रसाद से पुष्ट होकर हम तुझसे विनय करते हैं। धन्य कुमारी मरियम के आदर में यह उत्सव मनाते हुए हम अपने
हम अनंत प्रीति भोज में भाग ले सकें और पास्कर मंगलानंद जिसको तूने अपने यहाँ बना लिया है उन्हें अनंत शांति देने की कृपा कर। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा रहे, प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। Q37